की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। एक पेपर पर कल्पना सोरेन का नाम भी है, दूसरे पेपर पर चंपई सोरेन का नाम है। तो दोनों चेहरे जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और इन दोनों के नामों को लेकर के हस्ताक्षर लिए गए हैं। तो विधायकों की बैठक से जुड़ी एक खबर है जहां 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। एक पेपर पर कल्पना सोरेन का नाम है तो दूसरे पेपर पर चंपई सोरेन का नाम है, जिस पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कल्पना पर सहमति नहीं बनी तो चंपई का नाम सामने आ जाएगा। तो ऐसे में विधायकों के साथ कैसे समन्वय बैठाया जाए और सत्ताधारी जो विधायक है वो क्या सोचते हैं इन दोनों नामों को लेकर के और किसका समर्थन वो करते हैं, इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी नजर, क्योंकि ये खबर सामने आई कि एक कल बैठक का दौर चला। दिवाकर तिवारी जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, 2 नामों को लेकर के हस्ताक्षर करवाए गए हैं, क्या समन्वय स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर आप सहमति नहीं जताते हैं तो दूसरा जो नाम है उस दूसरे नाम पर आपकी क्या सोच है, क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, हमारे विश्वस्त सूत्रों ने ये जानकारी दी कि 2 सादे कागज पे हस्ताक्षर कराए गए हैं, लेकिन दोनों सादे कागज पे कोई नाम नहीं लिखे हुए थे। नाम पर सहमति बनी है, वो इशारों में सहमति बनी है। नाम कोई नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सारे विधायकों के हस्ताक्षर थे। जिन जिन विधायकों के हस्ताक्षर पहले कागज पे थे, सादे कागज पर थे, दूसरे कागज पे भी उन्हीं विधायकों के हस्ताक्षर थे। केवल ये 2 कागज इसलिए रखे गए हैं कि एक कागज जो है विधायकों के हस्ताक्षर का जो एक कागज है वो सीधे गवर्नर हाउस पहुंचाया जाएगा और एक कागज जो है हेमंत सोरेन की कोर टीम के पास होगा। तो ऐसे में अगर हम हस्ताक्षर की बात करें तो अलग अलग कोई हस्ताक्षर नहीं है कि कुछ विधायक इधर हस्ताक्षर किए, कुछ विधायक उधर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक प्लान बी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कल्पना सोरेन के नाम को लेकर कहीं कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई, यानी कि अगर उनके निर्वाचन में कहीं कोई दिक्कत आती है और गवर्नर हाउस में जब उनका नाम पहुंचता है और गवर्नर हाउस कम्युनिकेशन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि क्या जो सीएम की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठ रहा है उसके निर्वाचन की स्थितियां बनती है, जो सीट खाली हुआ है क्या उस पर आप चुनाव करा सकते हैं, तो अगर गवर्नर कन्विंस होते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और 6 महीने का जो वक्त होता है, जो संविधान के नियमों के मुताबिक जो 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि अगर आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और आप किसी संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो आप निर्वाचित होके 6 महीने के अंदर आ जाइए। तो अगर कल्पना सोरेन के निर्वाचन का कोई पेच फंसता है तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ नेता है जिनके नाम सामने उसमें चंपई सोरेन और जोबा मांझी जो अभी मंत्री हैं और चंपई सोरेन भी मंत्री हैं, दोनों काफी खास माने जाते हैं। जेएमएम में ये वरिष्ठ नेता है चंपई सोरेन, इनकी जो क्रियाविधि है उससे हेमंत सोरेन काफी संतुष्ट है और गुरुजी के साथ सियासत करते रहे हैं, कोल्हान के बड़े चेहरे हैं, तो उनके नाम पर कंसीडर किया जा सकता है। दिवाकर, ये माने कि ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों नाम राजभवन तक पहुंचाए जाएंगे, हस्ताक्षर दोनों पर बराबर ही है और दोनों नामों पर है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाती है या कल्पना सोरेन के निर्वाचन होने की कोई सूरत नहीं तैयार हो पाती है तो दूसरे नाम पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है जेएमएम और गठबंधन दलों की पार्टियां। तो ऐसे में जो दूसरा ऑप्शन है वो वरिष्ठ नेताओं की फिर गिनती शुरू होती है और वरिष्ठ पहले दिवाकर जो जिस सहमति की आप बात कर रहे हैं वो सहमति क्या विधायकों के तौर पर सहमति या फिर जो टेक्निकल दिक्कतें हैं, क्योंकि विधायक अभी कल्पना सोरेन नहीं, चलिए आपके पास आएंगे, कल्पना सोरेन सीएम के रूप में स्वीकार नहीं, इस बीच सीता सोरेन का बड़ा बयान भी सामने आया, हेमंत हटे तो वो खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है। दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन है और दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर जी, जिस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि सहमति बनती है नहीं बनती है, लेकिन घर से ही ये जो कलह है, विवाद है, मतभेद है वो उत्पन्न हो रहा है। सीता सोरेन ये नहीं चाहती कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट किया जाए। सोरेन ने तो विरोध किया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होगी कि सीता सोरेन जो क्लेम कर रही है कि कुछ और भी विधायक उनके साथ आ सकते हैं, क्या वो विधायक उनके साथ आएंगे? और जो बहुमत का आंकड़ा है 41, अभी चूंकि सदन का स्ट्रेंथ 80 विधायकों का है तो बहुमत का आंकड़ा 41 है। अगर 41 से नीचे आती है संख्या, जो सरकार में विधायक हैं वो
फिलहाल 48 का आंकड़ा है, लेकिन 4 विधायक अगर शामिल नहीं हुए हैं, उसके बाद भी अगर विधायकों की काउंटिंग होती है तो 44 का है, और 44 काफी कंफर्टेबल है सरकार के पास आंकड़ा। लेकिन जैसे ही 41 जो बहुमत का आंकड़ा है, जरूरी आंकड़ा है, उससे नीचे विधायकों की संख्या बिल्कुल 41 से आंकड़ा अगर कम होता है तो ये संकेत अच्छे नहीं होंगे इस सरकार के लिए। तो चलिए इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की भी नजर इस पूरी सियासी हलचल और ईडी की दबिश की जो हलचल है उस पर है। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।